नास्त्रेदमस ने भारत को लेकर कई भविष्यवाणियां की हैं। 21वीं सदी से पहले भी और 21वीं सदी के बाद भी जो भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं। फ्रांस के भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस ने 15वीं सदी के आसपास अपनी किताब लेस प्रॉपर्टीज में दुनिया के बारे में कई चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की हैं, जिनमें से कई भविष्यवाणियां ऐसी हैं जो भारत के बारे में सच साबित हुई हैं। नास्त्रेदमस ने भारत की भौगोलिक स्थिति को लेकर भी कई भविष्यवाणियां की, जिनमें से प्राकृतिक आपदाएं, बदलता मौसम, भीषण गर्मी और हिमालय से दिव्य संतों के आगमन से जुड़ी भविष्यवाणियां विशेष हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नास्त्रेदमस ने कौन कौन सी ऐसी भविष्यवाणियां की जो कि भारत में सच साबित हो चुकी हैं और भविष्य के लिए अभी कौन कौन सी ऐसी भविष्यवाणी हैं जिनके सच साबित होने का हम और आप सभी को इंतजार है। नमस्ते, मैं हूं जिया, आप सभी का अभिवादन करती हूं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नास्त्रेदमस ने सेंचुरी 6 की चौपाई 17 में कहा है कि एक समय ऐसा आएगा कि जब अनपढ़ लोग पढ़े लिखे लोगों की सभ्यता तबाह कर देंगे और पुस्तकें वगैरह सब जला डालेंगे। ऐसा दुर्लभ ज्ञान नष्ट किया जाएगा जिसका अधिकांश भाग कभी वापस नहीं आ पाएगा। बर्बर आक्रमणकारियों के हमले ने भारत के नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला के विश्वविद्यालय नष्ट कर दिए थे। हजारों मंदिरों और महलों को नष्ट कर दिया गया था। यह बात सब लोगों को पता है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने अखंड भारत के आधे हिस्से की हिंदू और बौद्ध सभ्यता को लगभग खत्म ही कर दिया था। नास्त्रेदमस ने सेंचुरी 6 की चौपाई 74 में इंदिरा गांधी की मृत्यु का भविष्य कथन लिखा, जिसमें निष्कासित स्त्री फिर सत्तारूढ़ होगी, उसके दुश्मन उसके विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे। 3 वर्षों के अपने यादगार कार्यकाल के बाद 70 की आयु के लगभग उसकी मृत्यु होगी। जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई तो सच में वो लगभग 67 साल की थी। सेंचुरी 6 की चौपाई 75 में ऐसी भविष्यवाणी राजीव गांधी की मृत्यु का संकेत मिलता है। राजाज्ञा से एक उत्तम वायु चालक अपना पेशा छोड़कर देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो जाएगा। 7 वर्षों तक ख्याति प्राप्त करने के बाद उसका ऐसा अंत होगा जो रोंगटे खड़े कर देगा। तो दोस्तों, नास्त्रेदमस की ये सारी भविष्यवाणी सच साबित हुई। नास्त्रेदमस ने 1555 में एक भविष्यवाणी की थी कि आज से 445 साल बाद एक हिंदू संत प्रकट होंगे। पूरी दुनिया में उस संत की चर्चा होगी। सतलोक आश्रम की किताबों में साफ तौर पर लिखा है कि यह संत रामपाल को लेकर की गई भविष्यवाणी थी। संत रामपाल की अध्यक्षता में हिंदुस्तान विश्व धर्म गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होगा। इस बात को स्थापित करने के लिए सतलोक आश्रम ने केवल नास्त्रेदमस ही नहीं बल्कि विश्व के कई भविष्यवक्ताओं का सहारा लिया है। इतना ही नहीं, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी को विस्तार से समझाया है और उनकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए उदाहरण भी दिए हैं। ये जितनी भी भविष्यवाणी मैंने अभी तक वीडियो में बताई, ये सब सच साबित हो चुकी हैं। अब नास्त्रेदमस की जो आगे भारत के भविष्य को लेकर भविष्यवाणी की गई हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। भविष्य के लिए की गई उनकी पहली भविष्यवाणी है सेंचुरी 5 की चौपाई 27 में लिखा है कि 5 नदियों के प्रख्यात द्वीप राष्ट्र में एक महान राजनेता का उदय होगा। इस राजनेता का नाम वरण या शरण होगा। वह एक शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए समाप्त करेगा और इस कार्रवाई में 6 लोग मारे जाएंगे। पंजाब एक ऐसा एकमात्र राज्य है जिसे 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। पंजाब अर्थात जहाँ 5 नदियाँ बहती हों। पूर्व में इसे पंचनद प्रदेश भी कहा जाता था। पंजाब प्राचीन काल से धरती की राजनीति का प्रमुख केंद्र बिंदु भी रहा है। ये 5 नदियां हैं, सतलज, ब्याज, रावी, चिनाब और झेलम।
इन 5 नदियों का उल्लेख वेदों में भी मिलता है। तो क्या पंजाब से ही होगा उस महान नेता का उदय? नास्त्रेदमन की इस भविष्यवाणी के सही होने का अभी इंतजार है। नास्त्रेदमन की अगली भविष्यवाणी सेंचुरी 10 की 75वीं चौपाई के अनुसार साल 2024 में बड़ा आर्थिक संकट आ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप हालात बहुत अधिक गड़बड़ हो जाएंगे। नास्त्रेदमन ने भविष्यवाणी करते हुए अपनी किताब में लिखा है कि गेहूं इतना ऊंचा उठेगा कि आदमी एक दूसरे को खा जाएंगे। नास्त्रेदमन की भारत को लेकर अगली भविष्यवाणी सेंचुरी 3 की 77वीं चौपाई में 27 अक्टूबर 2025 को मेष के प्रभाव में तीसरी किस्म की जलवायु आएगी। एशिया का राजा मिस्र का भी सम्राट बनेगा। युद्ध, मौतें, नुकसान और ईसाइयों की शर्म के हालात बनेंगे। सेंचुरी 6 की चौपाई 10वीं में लिखा है कि धर्म लोगों को बांटेगा। काले और सफेद तथा दोनों के बीच लाल और पीले अपने अपने अधिकारों के लिए भिड़ेंगे। रक्तपात, बीमारियां, अकाल, सूखा, युद्ध और भूख से मानवता बेहाल होगी। सांप्रदायिकता और शत्रुता के एक लंबे दौर के बाद सभी धर्म तथा जातियां एक ही विचारधारा को मानने लगेंगी। सेंचुरी 6 की चौपाई 96 में 17 साल के भीतर 5 पोप बदले जाएंगे। तब एक नया धर्म आएगा। अब जहां तक एक ही विचारधारा को मानने वाले लोगों की बात है तो ओशो, रजनीश जैसे संतों को भारत, चीन सहित समूचे पश्चिम में ध्यान से पढ़ा जाता है और उनके विचारों से विश्व में नए तरह की धार्मिक क्रांति होने लगी है। सेंचुरी 5 की 17वीं चौपाई में नास्त्रेदमन ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि 21वीं सदी के प्रारंभ में दुनिया में एक सायरन नाम के व्यक्ति का उदय होगा। इस भविष्यवाणी से तो लगता है कि उस महापुरुष का नाम शाह से शुरू होगा। शीघ्र ही पूरी दुनिया का मुखिया होगा। वह महान सायरन जिसे सभी पहले प्यार करेंगे और बाद में वह भयानक और भयभीत करने वाला होगा। उसकी ख्याति जो होगी वो आसमान चूमेगी और वह विजेता के रूप में सम्मान की प्राप्ति करेगा। एशिया में वह होगा जो यूरोप में नहीं हो सकता। एक विद्वान शांति दूत सभी राष्ट्रों पर हावी होगा। नास्त्रेदमन ने अपनी बुक की 10वीं सेंचुरी की 75वीं चौपाई में कहा है कि काफ़ी इंतजार के बाद भी वो यूरोप नहीं आएगा। वो एशिया में अवतरित होगा, ईश्वर का अवतार होगा। पूर्व के सभी राजा उसकी सत्ता स्वीकार करेंगे। नास्त्रेदमन की इस भविष्यवाणी को भारत से जोड़कर देखा गया है। महान भविष्यवक्ता नास्त्रेदमन की 955 भविष्यवाणियों में से 18 भविष्यवाणियों का केंद्र बिंदु तीसरा विश्व युद्ध था। तृतीय विश्व युद्ध दक्षिण पश्चिम एशिया में जब पश्चिमी देशों की संयुक्त सेना अभियान शुरू करेगी तो मध्य पूर्वी सैनिक उपनिवेशों के पास गंगा नदी के मुहाने पर और खाड़ी के आसपास संघर्ष होगा। सेंचुरी 10 की 96 चौपाई में सागरों के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर करने वालों के मुकाबले तेजी से पनपेगा और उसे भयभीत कर देगा। ए और ए से घायल 2 लोग। दोस्तों, चांद पर आधारित धर्म एक ही है, इस्लाम, और दुनिया में जितने भी सागर हैं उनमें से सिर्फ हिंद महासागर के नाम पर ही एक ही धर्म है जिसे हिंदू धर्म कहा जाता है। लेकिन नास्त्रेदमन ने अपनी और भी भविष्यवाणियों में हिंदू धर्म के उत्थान की बात भी कही है। सेंचुरी 10 की 96वीं चौपाई में कहा गया है कि सागर के नाम वाले धर्म की जीत होगी। अदुल उन कातिल जाति के लड़के से जिद्दी और रोने वाली जाति डरेगी। दोनों ही उलेप और उलेप के हाथों घायल होंगे। ऊपर बताई गई भविष्यवाणी ए तथा ए से घायल 2 लोग की भविष्यवाणी इसी बात से रिलेटेड है। सागर के नाम वाला धर्म तो हिंदू ही है, तो क्या इस चौपाई में नास्त्रेदमन ने हिंदू और ईसाई धर्म के आपस में लड़ने की बात कही है या किसी अन्य धर्म के हाथों हिंदू धर्म का प्रताड़ित होना बताया है और आखिर में भारत की जीत बताई है? पहली सेंचुरी की 50वीं चौपाई में
जिक्र किया गया है कि वो ज़मीन जहाँ 3 समुद्रों के पानी मिलते हैं वहाँ एक व्यक्ति पैदा होगा गुरुवर के रूप में, जिसकी पूजा होगी। जमीन और समुद्र में उसकी ख्याति, शासन और ताकत बढ़ेगी। वो दुनिया को अचंभित कर देगा। इसके समर्थन में नास्त्रेदमन यह भी कहते हैं कि सिर्फ हिंदू धर्म में ही गुरुवर को पूजा जाता है। सेंचुरी 1 से 50वें तक में भविष्यवाणी की गई है कि 3 ओर से घिरे समुद्र क्षेत्र में वह जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी। भूमि और समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई नहीं होगा। 3 ओर समुद्र से तो भारत ही घिरा हुआ है दोस्तों। भारत में गुरुवार एक ऐसा वार है जिसे सभी धर्म के लोग समान रूप से मानते हैं। भारत में पहले भी रामकृष्ण, महात्मा बुद्ध, महावीर, चाणक्य आदि महापुरुषों का जन्म हो चुका है। इसने तत्कालीन समाज को काफी प्रभावित किया था। हालांकि अभी इस भविष्यवाणी के पूर्ण होने का इंतजार है। कौन करेगा गुरुवार को अपना अवकाश दिवस घोषित? भविष्य में भविष्यवाणी के सच होने का इंतजार करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।